नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। जो पहले मैं टाइम एंगल ट्रेडिंग करके चैनल मेरा चलता था, वो अभी मैंने टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी नाम करके रखा है। मेरे फ्यूचर में कुछ प्लान्स है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने ये कदम उठाए हुए हैं, जिससे मैंने लोगो भी चेंज किया हुआ है और मेरा चैनल का नाम जो है वो टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी रखा हुआ है। तो इसके आगे जब भी आप सर्च करेंगे तो प्लीज़ आप टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे लॉगिन हो सकते हैं। तो अभी जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीक में यहाँ पे मैंने बताया था कि 1/3 का एंगल क्रॉस हुआ है और ये तेजी की तरफ अच्छी तरह दिखा रहा है और ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वापस एक ट्विस्ट आया। ये ट्विस्ट ऐसे आया कि जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर का जो ऑल टाइम हाई था 26,277 के आसपास जो हाई था, एक मिनट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो ये 26,277 का जब मैंने पॉइंट ड्रॉ किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर हमको कभी क्लोजिंग नहीं आई थी और इसके ऊपर हमको फर्स्ट टाइम क्लोजिंग आई। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे 26,373 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके सेम डे क्लोजिंग जो है हमको 26,250 के आसपास मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर एक कैंडल गई क्लोजिंग की और वहाँ से हमको नीचे की तरफ बंद आई और अगले 4 दिन 1 2 3 4 कंटिन्यूस फॉल आके जितने भी हमारे एक महीने का जितना होल्ड किया था उसको तोड़ के नीचे की तरफ बंद दिया और बंद जो है वो 25,683 के आसपास बंद आया। अभी लो जो है 25,623 बनाया और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि 25,600 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ही हमको तकलीफ होगी। तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बड़े सपोर्ट पे तो खड़े हैं, लेकिन क्या ये सपोर्ट उतना रिलायबल है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। अभी इसके बाद जैसे कि मैंने 21 दिसंबर का पॉइंट बोला था, जो 19 दिसंबर का जो लो है उसके नीचे भी ये 19 दिसंबर का लो जो है ये था। जैसे पहले उसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग आई थी, लेकिन यहाँ से ऊपर से सेलिंग करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिए। तो ये थोड़ी सी डरावनी बात है और ये जब तक अभी 25,940 या आप कहो 26,000 26,000, जब तक 26,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलके ऊपर उसके ऊपर जब तक कोई मूवमेंट नहीं आती तब तक हमको तेजी की तरफ मूवमेंट दिखने वाली नहीं है। और थोड़ा सा ये डरावना माहौल हो चुका है बिकॉज ऑफ ट्रम्प का टैरिफ का जो धमकी है 500% का, ये उसके वजह से ये मार्केट में पूरी हलचल हो चुकी है। ट्रम्प ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, ये एक बड़ा रीज़न है ये, और सारे ये रीज़न की वजह से मार्केट में थोड़ी सी हलचल मची हुई है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि लिक्विडिटी ग्रैब करना बात क्या है। लिक्विडिटी ग्रैब करने का बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे टॉप क्रॉस हो जाएगा, ये टॉप क्रॉस हो जाएगा जो लास्ट ईयर में बना था, वो टॉप क्रॉस हो जाएगा। इस एंटिसिपेशन में यहाँ पे कुछ बाइंग के जितने भी रिटेलर थे वो रिटेलर्स का जो स्टॉप लॉस था या जो उस स्टॉप लॉस से सेल कर रहे हैं, समझो ऑल टाइम हाई का अगर कोई क्रॉस नहीं हो रहा है तो बहुत सारे यहाँ पे सेल भी करते हैं, लेकिन अगर बाय भी करते हैं सेल भी करते हैं तो सेल करने वाले जो है उनका स्टॉप लॉस हिट करके वापस सेल की मूवमेंट लाना, ये
एक बड़े इंस्टीट्यूट और ऑपरेटर का काम रहता है। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जितने भी एक महीने में ये एक्टिविटी चल रही थी उनका ये स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद हिट करके वापस सेल की तरफ मूवमेंट लेके आए। तो ये ऑल टाइम हाई का जो पॉइंट था उसको क्रॉस करके सेम डे नीचे की तरफ क्लोजिंग लाना, ये सस्पिशियस मूवमेंट है। और उसके बाद ये एज 1/3 का जो मूवमेंट है वो भी टूटा, और प्लस यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि 25,693 ये जो लो है इसके नीचे मूवमेंट नहीं जानी चाहिए, तब तक हमारा बाय इंटैक्ट रह सकता है। तो मूवमेंट तो उसके नीचे गई लेकिन क्लोजिंग जो है उसके आसपास ही आई है। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 25,600 ये अभी कितना टिक पाएगा ये हमको आने वाले समय बताएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही अलर्ट करना चाहता हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा सा डेंजरस पोजीशन में आया है। जब तक 26,000 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमको बाय की तरफ थोड़ा सा कम रहना चाहिए और सेल की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। और सेल के लिए टारगेट अगर यहाँ पे 26,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हमारा सेल के लिए टारगेट जो है वो 24,900 से लेके 24,800 की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 25,326 का जो पॉइंट है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट करके उभरेगा, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर आने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है क्या, क्योंकि यहाँ पे 25,300 का पॉइंट जो है वहाँ से एक बार सपोर्ट मिल सकता है और वापस 25,700 के आसपास आ सकती है। लेकिन ये जोन जो है वो जोन हमारा डिक्लेयर होने के बाद, मतलब यहाँ पे आने के बाद ही हमको पता चलेगा कि निफ्टी क्या करने वाली है। तो 25,600 के नीचे बंद होते ही मैं आपको बोलूँगा फर्स्ट टारगेट अपना 25,320-300 के आसपास रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा 24,800 की तरफ रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही अलर्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है यहाँ पे थोड़ी सी डेंजरस मूव दिखा रही है। जो दिखता है वो करने को आना चाहिए। और सबसे बड़ी मूव मुझे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब वाली लग रही है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके सिर्फ सबका स्टॉप लॉस हिट करना और उसके बाद जोर से नीचे आना, ये बहुत बड़ी सस्पिशियस बात है। इसमें सबसे बात ये रहती है कि इस मोमेंट में आपको स्विंग लो जो है वो टूटना नहीं चाहिए। वो लो जो है 25,677 है और उसके बाद का जो लो है 25,320 है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो 25,600 के नीचे का क्लोज हमारे बायर्स के लिए खराब है, सेलर्स के लिए अच्छा है। 24,800 और 25,300 का टारगेट हमको मिल सकता है। ऊपर की तरफ मैं आपको एक ही बोलूँगा कि 26,100 के ऊपर या 26,050 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग वापस एक बार ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन वो मूवमेंट कहाँ तक आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो मूवमेंट आपको 26,127 तक की मूवमेंट आएगी। ये मूवमेंट जो है ये हमको थोड़ा सा रुकाने का काम कर सकती है। 26,127 मतलब आप एक पकड़ के चलिए कि 26,150 के ऊपर अगर मूवमेंट आती है तो ही हमारा कुछ बाय की तरफ का मूड बनेगा। तब तक ये 25,600 और 26,150 इसके बीच में जो है ये थोड़ा सा टाइम पास करने का कोशिश रहेगा। ऊपर नीचे होते रहेगी लेकिन 26,600 के नीचे एक मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ और 26,150 के ऊपर बायर्स थोड़ी सांस ले सकता है। बस इतना ही मैं आपको निफ्टी के बारे में बता सकता हूँ। टाइम गैन फैन से मैं आपको ये बता देता हूँ कि गैन फैन से भी ये सेल की तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो लो टूटा है वो लो टूटने के बाद हमको नीचे की तरफ का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 25,000 का एक सपोर्ट दिखता है, लेकिन मैं बोलूँगा 24,800 के आसपास आपको सपोर्ट मिलने का कोशिश कर सकती है 24, क्योंकि 1/2 का वहाँ पे एंगल है। अब कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत अच्छी दिखा रही है। बैंक निफ्टी ने अब तक 21 दिसंबर का मतलब 19 दिसंबर का जो लो है वो तोड़ा नहीं है। उसका जो एक मिनट हाँ बराबर, तो 19 ये जो मैंने मार्किंग की वो सही है। यहाँ पे जब तक 58,900 के नीचे नहीं जाती है तब तक क्लोजिंग, या 58,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है बैंक निफ्टी में वैसे तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने आपको
लास्ट टाइम भी बताया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है जब तक ये 1/8 का एंगल, एक मिनट मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये बॉटम से मैं हमने जो अपवर्ड टाइम एंगल डाला है वहाँ से मैं अगर ये गैन पेन डालता हूँ एडजस्ट करके, तो 1/8 का एंगल तो यहाँ पे आ रहा है। तो 1/8 का एंगल ऊपर में था, वो 62,000 के आसपास था। तो बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रांग है, मूवमेंट वाइज तो स्ट्रांग है, लेकिन जब भी इसके नीचे 58,500 के नीचे अगर मूवमेंट आती है तो हमको सेल ऑफ दिख सकता है, और फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 57,000 के आसपास रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये टाइम एंगल टूटेगा तो वो 58,500 है, और पिछला जो हाई है उससे अपवर्ड टाइम एंगल जो आया हुआ है वो 57,340 के आसपास है। लेकिन आप 57,000 के आसपास की मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो ये तो नीचे की तरफ की मूवमेंट रहेगी। ऊपर की तरफ जब भी बैंक निफ्टी आपको 60,000 के ऊपर जैसे ही क्लोज हो जाएगा, बैंक निफ्टी में वापस ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ सकती है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस निफ्टी का गेम खराब कर रहा है। रिलायंस में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, इसके वजह से निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को नीचे की तरफ की मिली हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।